बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन कराम, अल्लाह ताला हमें सच बोलने, हलाल कमाई से ज़िंदगी गुजारने और दूसरों के हक़ में आसानी पैदा करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। नाज़रीन, आज की वीडियो नहायत अहम है क्योंकि बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम से मुतल्लिक एक बड़ी ख़बर सामने आई है। लाखों ख़वातीन के कार्ड बंद कर दिए गए हैं और जुलाई ता सितंबर की किस्त में हज़ारों ऐसे मुस्तहिक घराने हैं जिन्हें एक रुपया भी नहीं मिला। बहुत सी ख़वातीन की आंखों में आंसू हैं क्योंकि वो कई दिनों तक कैंप साइट्स के चक्कर काटती रहीं, कभी अपने कार्ड चेक करवाती रही, कभी नादरा के दफ्तर जाकर लाइनों में खड़ी रही, लेकिन अंजाम ये हुआ कि उन्हें कहा गया आपका कार्ड बंद हो चुका है। और फिर वो ख़वातीन थकी हारी मायूस होकर वापस घरों को लौट गईं। अब उनके जहनों में एक ही सवाल है, आखिर हमारा कसूर क्या है? हम गरीब हैं, हम मुस्तहिक हैं, तो फिर हमारा पैसा क्यों बंद कर दिया गया? अब हम क्या करें ताकि हमारा वजीफ़ा दोबारा शुरू हो जाए? नाज़रीन, यही वो सवाल है जिसका जवाब आज हम तफसील से जानेंगे। लेकिन आगे बढ़ने से पहले अगर आप पहली बार हमारे चैनल पर आए हैं तो गुजारिश है कि मालूमाती पॉइंट को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को ज़रूर दबाइए ताकि आपको हुकूमत पाकिस्तान के तमाम प्रोग्राम से मुताल्लिक असल और तस्दीक शुदा मालूमात सबसे पहले मिल सकें। अब आते हैं असल बात की तरफ। नाज़रीन, बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम के कार्ड बंद होने की दो बड़ी वजूहात हैं। पहली वजह सर्वे की अपडेट ना होना और दूसरी वजह PMT स्कोर का बढ़ जाना। पहले हम बात करते हैं पहली वजह की। बहुत सी ख़वातीन ने अपना पहला सर्वे 2019, 20 या 21 में करवाया था। उस वक्त वो प्रोग्राम में अहल करार दी गईं और उनके घर में रकम आना शुरू हो गई। लेकिन तब से आज तक यानी तकरीबन 4 या 5 साल गुजर गए, इन्होंने अपना दूसरा सर्वे नहीं करवाया। हुकूमत पाकिस्तान ने बारहा ऐलान किया कि डायनामिक सर्वे कराया जाए ताकि हर ख़ानदान की ताज़ा मालूमात हासिल हों, लेकिन अक्सर लोगों ने इसको मामूली बात समझा और नतीजा ये हुआ कि उनका डेटा पुराना हो गया। निज़ाम ने उन्हें गैर फ़आल तसव्वुर किया और यूं उनके कार्ड बंद कर दिए गए। अब इन घरों के लिए अच्छी खबर यह है कि अगर वो अपना डायनामिक सर्वे दोबारा कराए तो उनकी रकम बहाल हो सकती है, क्योंकि सर्वे अपडेट होने के बाद निज़ाम दोबारा जांच करेगा कि आया ये ख़ानदान अब भी मुस्तहिक है या नहीं। लेकिन नाज़रीन, यहाँ एक बहुत बड़ी गलती हो रही है। कुछ लोग इन ख़वातीन को बहका कर इनसे पैसे वसूल करते हैं और कहते हैं कि हम आपका कार्ड खुलवा देंगे। 2002, 5000 या 10,000 लेकर कार्ड संभाल लेते हैं, मगर काम कुछ नहीं होता। यही नहीं, कुछ तो नादरा के जाली फर्म दिखाकर कहते हैं कि आपकी तस्दीक हो गई, जबकि हकीकत में कुछ भी नहीं होता। याद रखिए, बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम का निज़ाम सिर्फ ऑनलाइन और ख़ुदकार है। किसी भी शख्स या दफ्तर के ज़रिए आपका कार्ड दोबारा फ़ाल नहीं हो सकता। ये सिर्फ डायनामिक सर्वे के ज़रिए ही मुमकिन है। अब बात करते हैं दूसरी वजह की। कई ख़वातीन ने दोबारा सर्वे तो करवाया, लेकिन अजलत में। किसी ने बच्चों के बेफार्म नहीं बनवाए, किसी ने सिर्फ 1 या 2 बच्चों का इंदराज करवाकर फार्म भर दिया। नतीजा ये हुआ कि उनका PMT स्कोर बढ़ गया। अब आप सोच रहे होंगे ये PMT स्कोर क्या है? तो नाज़रीन, PMT स्कोर दरअसल एक गुर्बत नापने का पैमाना है। जिस घर का PMT स्कोर ज़्यादा हो वो कम मुस्तहक समझा जाता है, और जिसका स्कोर कम हो वो ज़्यादा गरीब और अहल तसव्वुर होता है। अब चूँकि जिन ख़ानदानों ने कम मालूमात दी हैं उनका PMT स्कोर सिस्टम ने खुद ब खुद ज़्यादा दिखाया, तो वो गैर अहल करार दे दिए गए। इसके बरअक्स, जिन घरों में ज़्यादा बच्चे हैं या जिनके बेफार्म मुकम्मल हैं उनका PMT स्कोर कम हुआ और वो दोबारा अहल करार पाए। इसीलिए हुकूमत ने कहा है, अगर आपके घर के अफराद ज़्यादा हैं तो तमाम बच्चों के बेफार्म बनवाएं, क्योंकि हर बच्चा आपके अहल होने में अहम किरदार अदा करता है। ये बात बहुत सी ख़वातीन को मालूम नहीं, इसीलिए उनके कार्ड बंद हो गए। लेकिन फ़िक्र ना कीजिए, अब भी वक्त है। अगर आप अपना नया डायनामिक सर्वे करवाएं और तमाम B फॉर्म अपडेट करवा लें तो दोबारा अहलियत हासिल की जा सकती है। अब सवाल ये पैदा होता है कि ऐसे घराने क्या करें? क्या वो दोबारा अहल बन सकते हैं? क्या उनके पैसे वापस आ सकते हैं? और अगर हाँ, तो कौन सा तरीक़ा इख्तियार करें? तो नाज़रीन, आइए सच जानते हैं, और इस वीडियो के इसी हिस्से में हम इन तमाम सवालात का हल ढूंढेंगे। सबसे पहले ये समझ लीजिए कि अगर आपका पैगाम 8171 वेब पोर्टल पर कुछ इस तरह आ रहा है कि आपका सर्वे मुकम्मल नहीं, बराए करम नया सर्वे करवाएं, तो ये दरअसल खुशखबरी है, क्योंकि इसका मतलब है कि आप अभी भी सिस्टम में रजिस्टर्ड हैं।
लेकिन आपकी मालूमात पुरानी हैं। यानी अगर आप नया सर्वे करवा लेते हैं तो आपके पैसे दोबारा बहाल होने के इम्कानात बहुत ज़्यादा हैं। अब बात आती है कि सर्वे कहाँ से कराएं। तो नाजरीन, हुकूमत ने BISP डायनामिक सर्वे सेंटर्स पूरे मुल्क में कायम किए हैं। हर ज़िले में और कई तहसीलों में ये मराकज़ कायम हैं। आपको सिर्फ अपने करीबी बेनज़ीर इनकम सपोर्ट दफ्तर जाना है। अपने साथ ये चीज़ें लेकर जाएं। 1. अपना शनाख्ती कार्ड। 2. शौहर या सरपरस्त का शनाख्ती कार्ड। 3. बच्चों के तमाम B फॉर्म। 4. बिजली या गैस का बिल अगर मौजूद हो। ये तमाम दस्तावेज़ात साथ ले जाएं ताकि आपका सर्वे एक ही दिन में मुकम्मल हो जाए। अब नाजरीन, यहाँ एक अहम नुक्ता समझ लीजिए। कुछ ख़वातीन सोचती हैं कि अगर हम कहीं और जाकर सर्वे करवाएं तो शायद जल्दी हो जाए, लेकिन याद रखिए, सर्वे सिर्फ BISP के सरकारी मरकज़ में होता है। किसी एजेंट, मोबाइल शॉप या किसी दुकानदार के ज़रिए कभी भी सर्वे मत करवाएं। वो लोग सिर्फ पैसे मांगते हैं और जाली रसीदें देकर गरीबों का नुकसान करते हैं। नाजरीन, अब बात करते हैं एक और बड़ी तब्दीली की, और वो है सम सिस्टम की तस्दीक। बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम ने अब एक नया सिस्टम शुरू किया है, जिसके मुताबिक जिस नंबर पर आपको पैगाम मौसूल होता है वो उसी खातून के नाम पर रजिस्टर होना ज़रूरी है। यानी अगर आपके मोबाइल की सिम आपके शौहर या बेटे के नाम पर है तो आपके मसला हो सकता है। इसीलिए हुकूमत ने हिदायत दी है कि तमाम ख़वातीन अपनी सिम अपने शनाख्ती कार्ड नंबर पर मुंतकिल करवाएं, ताकि जब नया पैगाम आए तो वो बराह रास्त उसी खातून तक पहुँचे जो असल मुस्तहिक है। ये नया कदम इसलिए उठाया गया है ताकि फ़्रॉड और गलत बयानी से बचा जा सके, क्योंकि पहले कई केसेस में ये देखा गया कि किसी मर्द ने अपनी बीवी या बहन के नाम पर पैसे वसूल कर लिए और असल हकदार को कुछ नहीं मिला। अब ऐसा मुमकिन नहीं होगा। अब नाजरीन, एक बहुत आम गलती की तरफ तवज्जो दिलाना चाहूँगा। कुछ लोग समझते हैं कि अगर कार्ड बंद हो गया तो सब ख़त्म हो गया, हालांकि ऐसा नहीं है। ये प्रोग्राम मुस्तकिल बुनियाद पर अपडेट होता रहता है। आज आप गैर अहल हैं तो कल आप अहल भी हो सकते हैं। बस शर्त यह है कि आप अपनी मालूमात दुरुस्त रखें और वक्त पर सर्वे कराएं। इसीलिए बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम ने अब दोबारा जायज़ा रीअसेसमेंट का निज़ाम शुरू किया है। अगर किसी खातून की आमदन कम हो जाए या घर के हालात बदल जाएं तो वो नया सर्वे करवा कर अपनी अहलियत दोबारा हासिल कर सकती हैं। नाजरीन, यहाँ एक खुशखबरी भी है। हुकूमत ने ऐलान किया है कि आइंदा किस्त में कई मुस्तहिक ख़वातीन जिनके कार्ड बंद थे, अगर वो नवंबर या दिसंबर तक अपना नया सर्वे मुकम्मल कर लेंगी तो उनकी 13,500 रुपये की दोहरी किस्त बहाल कर दी जाएगी। यानी न सिर्फ उनका बंद पैसा वापस मिलेगा बल्कि नई किस्त भी साथ शामिल हो जाएगी। ये ऐलान ख़ास तौर पर उन ख़ानदानों के लिए है जिन्होंने पहले वजीफ़ा हासिल किया लेकिन बाद में बंद हो गया। अब नाजरीन, ये भी समझ लीजिए कि प्रोग्राम से निकलने वाले तमाम लोग मुस्तकिल तौर पर नहीं निकाले गए। हुकूमत के रिकॉर्ड के मुताबिक तकरीबन 30 लाख ख़वातीन ऐसी हैं जिन्हें आर्जी तौर पर बंद किया गया है और उनसे कहा गया है कि वो अपना सर्वे मुकम्मल करें। अगर वो ये शर्त पूरी कर लेती हैं तो अगली किस्त में उनका पैसा बहाल कर दिया जाएगा। इसीलिए गुजारिश है कि किसी अफवाह पर यकीन मत करें। अक्सर सोशल मीडिया पर झूठे पैगाम चलाए जाते हैं कि बेनज़ीर प्रोग्राम बंद कर दिया गया है या अब नई रजिस्ट्रेशन नहीं हो रही। ये सब झूठ है। हुकूमत ने इस प्रोग्राम को ख़त्म नहीं किया बल्कि मज़ीद मजबूत बनाया है। बल्कि अब नया BISP ऐप पोर्टल लॉन्च किया गया है, जहां आप सिर्फ अपने शनाख्ती कार्ड नंबर से अपनी अहलियत, अदायगी की तफसील और अगले सर्वे की तारीख देख सकते हैं। अगर आप चाहें तो मैं आपको अगली वीडियो में इस पोर्टल का मुकम्मल तरीका भी दिखाऊंगा कि कैसे आप BISP ऐप पोर्टल 2025 के ज़रिए अपनी मालूमात खुद चेक कर सकते हैं। और याद रखिए, ये तमाम सहूलतें मुफ्त है। किसी को एक रुपया ना दें, क्योंकि असल हकदार को अपना हक हासिल करने के लिए किसी को रिश्वत देने की ज़रूरत नहीं। नाज़रीन कराम, अगर आप वाकई चाहते हैं कि आपका वजीफ़ा दोबारा बहाल हो तो सिर्फ़ एक काम कीजिए, अपने फॉर्म अपडेट करवाएं और सर्वे दोबारा मुकम्मल करवाएं। बस यही 2 चीज़ें हैं जो आपके लिए रास्ता खोल सकती हैं। मैं उम्मीद करता हूं कि आज की वीडियो से आपको वो सब मालूमात मिल गई होंगी जो शायद पहले आपके इल्म में ना थी। आखिर में एक छोटी सी गुजारिश, अगर आप चाहते हैं कि दूसरे मुस्तहिक घराने भी ये हक़ाइक़ जान सकें
اور اپنا نقصان بچا سکیں تو اس ویڈیو کو ضرور شیئر کیجیے۔ اگر آپ نے ابھی تک معلوماتی پوائنٹ کو سبسکرائب نہیں کیا تو ابھی کر لیجیے، تاکہ آئندہ بھی آپ کو اسی طرح حکومتی اعلانات اور مالی امداد کے اصل حقائق سب سے پہلے ملتے رہیں۔ اللہ تعالی ہم سب کے رزق میں برکت عطا فرمائے اور جو لوگ واقعی ضرورت مند ہیں ان کے لیے آسانیاں پیدا کرے۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں ایک نئی معلومات کے ساتھ، تب تک کے لیے اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔